छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की ओर से सबसे ज्यादा चर्चा का अगर कोई वादा रहा मोदी की गारंटी में तो वो थी महतारी वंदन योजना, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था। अब मंत्रिमंडल का विस्तार और साथ ही साथ मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र की विधायकों में से एक लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं विकास मंत्री बनाया गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। और हमारे साथ हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी। स्वागत है लक्ष्मी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। महतारी वंदन योजना काफी गेम चेंजर साबित हुई 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए। महिलाएं कह रहे हैं तरफा साथ दी, अब उनको पैसा देना और उस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके विभाग के पास है। क्या योजना है? जी निश्चित तौर पे जो महतारी वंदन योजना मोदी जी गारंटी दे के इस बात की गए थे कि मोदी जी की गारंटी है। जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, जो हमारे छत्तीसगढ़ की बीजेपी की घोषणा पत्र थी, निश्चित तौर पे वो घोषणा पूरे होंगे। और महतारी वंदन योजना जो देने की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे हमारे सीएम साहब जी से बात हुई है और बात के दौरान उन्होंने कहा कि विस्तृत चर्चा करके इसमें क्या हो सकता है, विस्तृत चर्चा करके योजना बना के हम इसको जल्द ही लागू करेंगे। बजट में तो ला लिए हैं। एक शंका महिलाओं के मन में, खासकर जब हम बात कर रहे हैं प्रदेश स्तर पे लोगों से, तो एक आ रही है कि क्या आप लोग कब से दोगे? वो ठीक है, आपको समय देने के लिए तैयार है महिलाएं, लेकिन किसको दोगे? क्या इसमें कोई क्राइटेरिया आप लोग तय करने वाले हो कि इस वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा या एक परिवार में सिर्फ इतने को दिया जाएगा? क्योंकि जब चुनाव में वादा किया गया था तो इस तरह का कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया था। वो शंका को दूर कर दीजिए। जी जैसे कि विवाहित महिला को देने की बात हुई है, तो वो कल के बैठक में पूरा कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक भी है। तो निश्चित तौर पे बैठक में कंफर्म हो पाएगा कि किनको देना है। और हमने तो बात कही है कि नहीं, सभी को देना है, तो सभी को मिलना चाहिए। सभी को मिलेगा, ये उम्मीद है। 31 साल की उम्र में पहली बार की विधायक मंत्री बन जाती हैं। कभी सोचा था आपने कि मंत्री बनने का मौका मिलेगा? अभी तो चुनाव लड़ रही हूँ, मतलब दिमाग के किसी कोने में ऐसा था कि पहली बार में ही मौका मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है उसमें ही संभव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, वो चाहे कह लीजिए कि भटगांव विधानसभा में टिकट देके या आज इस मंत्रिमंडल में हमारे सीएम साहब अपनी टीम में रख के, तो धन्यवाद तो मैं भारतीय जनता के पूरे कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगी, पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगी कि मुझ पर विश्वास जता के उन्होंने मंत्रिमंडल की टीम में रखे। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य इलाका है। आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिनका पता भी नहीं लग पाता कि महिलाएं की इस बीमारी के चक्कर में मर जा रही हैं। खासकर बस्तर, सरगुजा, कवर्धा के जो आदिवासी इलाके हैं। 15 साल तक आपकी भी सरकार रही है, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। उसके बाद अब क्या किस कार्य योजना से कि उन महिलाओं तक सुविधाएं पहुंच जाएं आपके विभाग के माध्यम से? जी जो महिलाओं में समस्याएं आ रही है या किसी कारणवश उनकी डेथ हो जा रही है, तो निश्चित तौर पे हम बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। हमारी जो मुख्यमंत्री जी की जो टीम में जितने भी मंत्रिमंडल हैं, सब अच्छे से काम करेंगे और निश्चित ही छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। एनीमिया, कुपोषण, ये बच्चों में और महिलाओं में, दोनों में इस तरह की बीमारियां काफ़ी देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर क्या योजना या कोई चर्चा अब तक हुई है? हालांकि अभी तक शुरुआत ही है आप लोग का, लेकिन फिर भी कुछ इस पर बातचीत हुई है? बहुत जल्दी ही इस पर चर्चा करके डिस्कस निकाल के उस पर काम किया जाएगा। लक्ष्मी राजवाड़े को जब मंत्री पद की जिम्मेदारी के लिए कॉल आया, तो आपके दिमाग में कोई पहला चीज जो आया होगा कि मेरे को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं पहला काम ये करने वाली हूँ, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी क्या है, जब कॉल आया तो पदभार ग्रहण शपथ लेना है, तो हालांकि हमारे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था कि एक छोटे से कार्यकर्ता को पदभार लेने के लिए बोल रहे हैं, कहना चाहिए शपथ लेने के लिए। तो उत्साहित भी थे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन हमारा टीम मजबूत है, तो निश्चित तौर पे हम अच्छे से काम करेंगे। लक्ष्मी जी, महिलाओं के हित और उनको आरक्षण की बात केंद्र की मोदी सरकार लगातार करती रही है, कर रही है। लेकिन जब भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में खासकर बात करें, महिला मंत्रियों को जब भी मौका मिला, चाहे आपकी पार्टी की 15 साल की रमन सरकार हो, 5 साल की भूपेश बघेल सरकार हो, उनको सिर्फ महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी ही मिलती रही है।
दूसरे विभागों तक कभी महिलाओं को अब तक मौका मिलता नजर नहीं आया है। इसके पीछे क्या रीजन लग रहा है? महिलाएं ही सिर्फ महिला एवं बाल विकास का काम कर सकती हैं कि उनके पास दूसरी जिम्मेदारियां नहीं देने के पीछे क्या वजह लगती है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी अगर महिलाओं को देते हैं तो निश्चित तौर पे उनका एक सोच रहता है कि ये महिलाओं से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, समाज के काम करती हैं, तो वो विभाग दिया जाता है। हालांकि महिलाएं आज के डेट में सभी काम कर सकती हैं, तो महिलाओं से जुड़े हुए चीज़ देने का ही निर्णय लेते हैं। कोई ऐसा रोड मैप जो आप लोग के मन में चल रहा हो, जनता शेयर करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई रोड मैप तैयार नहीं किया? नहीं। चलिए, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ के लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं। 31 साल की उम्र में इन्हें मंत्री बनने का मौका मिला है और इन्हें भी उम्मीद है और जनता को भी इस बात की उम्मीद है कि ये अपने जो जिम्मेदारी मिली है उस पर खरा उतरेंगे। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, NDTV।